हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है टाइम एंड वर्क ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ है टाइम एंड वर्क, और क्वेश्चंस का लेवल क्या है ये भी आपको पता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो आपको अपने आप समझ में आ गया हो कि क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड का हो रहा है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सवाल दिया हुआ है ए तथा बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। ए तथा बी, ए प्लस बी एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। 30 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, 30 दिनों में पूरा करते हैं। अब सवाल ये कहा जा रहा है वे 20 दिनों तक साथ काम करते। कितना दिनों तक? 20 दिनों तक। 20 दिनों तक 20 दिनों तक साथ काम करते हैं। उसके बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को ए अकेले 20 दिनों में पूरा करता है, तो ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा? मान लेते हैं ए प्लस बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। ठीक है, ए प्लस बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। ठीक है, 1 यूनिट काम करता है। तो 30 दिन में कितना काम करेगा? 30 काम। 30 काम, ये 30 काम हो गया। और ये काम कितना दिन करता है? साथ में 20 दिन। वे दोनों 20 दिनों तक साथ काम करते हैं। 20 दिन में कितना काम हो जाएगा? 20 काम हो जाएगा। 20 काम 20 दिनों में हो जाएगा। तो बचा हुआ काम कितना है? 10। बचा हुआ काम है 10। अब ध्यान दीजिएगा, ए अकेले बचा हुआ काम को, मतलब शेष काम को ए अकेले 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो ए 20 दिन में कितना काम करता है? ये बचा हुआ काम करता है 10 काम। 10 काम, तो ए अकेले एक दिन में कितना काम करेगा? तो 10/20 कट जाएगा, 1/2 काम। मतलब कि ए का एक दिन का क्षमता है 1/2 काम करने का। एक दिन का क्षमता है 1/2 काम करने का। ठीक है, तो कह रहा है सवाल में कि ए अकेले कितने दिनों में पूरा काम खत्म करेगा। तो पूरा काम हमारे पास कितना है करने के लिए? 30 काम। ये रहा 30 काम है पूरा हमारे पास करने के लिए। ए एक दिन में 1/2 काम करता। 30 काम कितना दिन में करेगा? तो 30/1/2। ये जाकर 2 इसमें गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 दिन। 60 दिन, ये हो गया हमारा आंसर। ए अकेले, सिर्फ ए अकेले उस काम को 60 दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, क्वेश्चन में कितना दम है। देखिए लिखा हुआ है ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 6 दिनों, 12 दिनों तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए 6 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6, 12, 15। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, 12, 15। कौन सा ऐसा डिजिट है जो तीनों से कर सकता है? वो 60 है। 60 10 बार में, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। हाँ, 10 बार में 60। 60 से आधा कोई नहीं, 60। तो ए से 6 से 60 10 बार में कटेगा, तो यहाँ पे होगा 10। 12 से 5 बार में, तो यहाँ पे होगा 5। 15 से 4 बार में, तो यहाँ पे होगा 4। मतलब कि ए एक दिन में 10 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा, सी एक दिन में 8 काम करेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। आई है हमारा क्या? टोटल वर्क। इसे हम बोलेंगे टोटल वर्क। ठीक है, ये हमारा पूरा काम है। ठीक है, अब आगे कह रहा है तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है,
1/8 भाग काम खत्म होने पर सी काम छोड़ देता है। 1/8 भाग काम खत्म होने पर, तो 60 का 1/8 भाग काम, तो 1/8 भाग काम, ठीक है। तो 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 15 बार में, मतलब कितना काम बचा हुआ है, 15/2 काम, 15/2 काम वर्क, ठीक है, इतना बचा हुआ है। सी काम छोड़ दिया है, तो अब कौन कर रहा है काम, तो ए और बी कर रहा है। तो सवाल में क्या कह रहा है, शेष काम ए तथा बी, मतलब अब 15/2 काम ए तथा बी, शेष काम ए तथा बी पूरा करते हैं, तो शेष काम खत्म होने में कितना समय लगेगा, शेष काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। तो ए बी, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, 10 + 5, ठीक है, 10 + 5 15 काम, 15 काम ये करेगा। अब 15/2 काम ये दोनों कितना दिन में करेगा, 15/2 काम ये दोनों कितना दिन में करेगा, ध्यान दीजिएगा, a + b एक दिन में 15/2 काम कर रहा है, और इतना काम आपका हो गया हुआ है, तो बचा हुआ काम कितना है, 60 - 15/2, तो 15 दूना 120, 60 दूना 120, 120 - 15/2 बराबर 105/2, ठीक है। ये आपका क्या है, रिमाइनिंग वर्क, रिमाइनिंग वर्क, चूंकि 1/8 काम हो चुका हुआ है, जो ए बी सी साथ में मिलके किया था, और उसके बाद सी ने छोड़ दिया, तो अब सी छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम कितना हुआ, 105/2 काम बचा हुआ है, जिसको करेगा कौन, ए और बी। तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 15 काम कर रहा है, तो 105/2 काम कितना दिन में करेगा, तो 105/2, आप फिर 15 से भाग दीजिए, तो 15 7 105, 7 बार में, मतलब 7/2, इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 1/2 डेज। ये हो गया हमारा आंसर, 3 सही 1/2 दिन, ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एक बार देखिए इसको, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि उसी काम को 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 16 महिलाएं, 16 डब्लू कितना दिन में पूरा कर सकती है, 12 दिनों में, बराबर उसी काम को 12 पुरुष 12 एम कितना दिन में पूरा कर सकता है, 8 दिन में, 8 दिन में। तो पहले ये रिलेशन करते हैं, 8 से 8, 12 से 12 खत्म, 8 से 2 बार में खत्म, मतलब 2W = M, तो M/W = 2/1। इसका मतलब M एक दिन में 2 काम करता है, W एक दिन में 1 काम करता है, ये इसका एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं, और उसकी जगह 4 महिलाएं आ जाती है, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, 16 पुरुष, तो इसमें हम करेंगे 16 पुरुष, तो 16 पुरुष कितना काम करेगा, तो टोटल वर्क कितना है हमारा, तो टोटल वर्क बराबर हो जाएगा 12 गुना M के जगह पर 2 रख देंगे, 12 गुना 2 गुना 8, ये हो गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया, 8 दूना 16, 16 दूना 32 के 2 हाथ में 3, 16 के 16 3, 192, ठीक है। अब कह रहा है कि 16 पुरुष काम करना शुरू करते और 3 दिन के बाद, मतलब 3 दिन तक 16 पुरुष काम किया था, तो 3 दिन में 16 पुरुष कितना काम करेगा, तो 16 गुना 2 गुना 3, 16 पुरुष 3 दिन तक काम किया था, तो 16 दूना 32, 32 तिहाई 96, 96 काम हो चुका है। तो बचा हुआ काम कितना है, तो रिमाइनिंग वर्क कितना है, तो रिमाइनिंग वर्क है 192 - 96, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा बचा हुआ काम? बचा हुआ काम हो जाएगा 96 रिमाइनिंग वर्क, 96 वर्क। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि 96 वर्क करता कौन है? तो 96 वर्क करता है 3 दिन के बाद 10 पुरुष काम छोड़ के चले जाते हैं। 16 पुरुष में से 10 पुरुष काम छोड़ के चला जाता है, तो बचता कितना है? 6 पुरुष। 6 पुरुष एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है, प्लस अब उसमें 4 महिलाएं आ जाती है, तो 4, और एक महिला एक दिन में कितना काम करती है? तो 1। तो ये काम एक दिन में कितना करेगा? तो 6 दूना 12 4 16, मतलब ये 16 काम करेगा। ठीक है, ये 6 पुरुष और 4 महिला एक दिन में 16 काम करेगा। ठीक है, अब ये 16 काम करेगा और 96 काम है, तो 96 काम कितना दिन में ख़त्म होगा? तो 16 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 16 छक 96, 6 दिन में, 6 डेज, 6 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? शेष काम 6 दिनों में पूरा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। ये कितना तोड़ मरोड़ के टेढ़ टाण करके सवाल दे, बनेगा 1 मिनट में। ठीक है, आप इसे सीखने के बाद बनाओगे 15 सेकंड में, गारंटी है। ठीक है, देखिए एक बार इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 40 पुरुष किसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 40 पुरुष 18 दिनों में। उनके काम शुरू करने के 8 दिन के बाद 10 पुरुष और आ जाते हैं, तो मतलब कि 8 दिन तक 40 पुरुष काम किया था। ठीक है, टोटल काम कितना है? तो 40 पुरुष 18 दिन का वर्क है, जिसमें से 8 दिन 40 पुरुष ही काम किया था। तो बचा हुआ काम कितना है? 40 पुरुष के लिए 10 दिन का काम बचा हुआ है, तो 40 पुरुष के लिए 10 दिन का काम बचा हुआ है। इसी काम में हेर फेर हो रहा है, मतलब पहले तो 40 पुरुष था, अब इसमें कितना पुरुष और आके जुड़ जा रहा है? 10 पुरुष और आ जाते हैं, तो 10 पुरुष और आ जाता है, तो ये काम कितना दिनों में खत्म होता है? तो काम बराबर डे बराबर डी। ठीक है, तो ये काम कितना दिन में समाप्त होगा? तो अब यहाँ पर क्या करना है? हम लिख सकते हैं D = 40 गुना 10 बट्टा 40 10 50। ये जोड़ के इसके बट्टा में आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा D, तो हम D को यहाँ 40 गुना 10 बट्टा। अब ये 0 से 0 खत्म, 5 से कट जाएगा, ये 8 भाग में, मतलब 8 दिन। ये हो गया हमारा आंसर, 8 डेज। 8 डेज हो गया हमारा आंसर। ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लासेस में।